हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू वीएस कोड सीरीज़ और ये है एपिसोड 2। और बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में जो कि है सेटिंग एंड कॉन्फ़िगर वीएस कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड। तो बेसिकली हम सेटिंग करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वीएस कोड को कैसे हम विंडोज़ और लिनक्स यानी कि उबुंटू पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है अपने वीएस कोड को सेटिंग करना और कॉन्फ़िगर करना। तो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें जानने वाले हैं, जैसा कि क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या फिर क्रिएटेड प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ओपनिंग एंड एडिटिंग फाइल्स, जो कि मैंने अभी बताया आपको, प्रोजेक्ट को ओपन करना और उसको एडिट करना फाइल्स के अंदर। फिर है इंपॉर्टेंट विजुअल स्टूडियो सेटिंग्स। कुछ सेटिंग्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा करने के लिए, जिससे कि आपका वीएस कोड को यूज़ करने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर है आपका इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। आपको पता है कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करके हम अपने काम को काफ़ी तेज़ी से फास्ट काम कर सकते हैं, अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। फिर है आपका इंस्टॉल इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस। तो जिन लोग नहीं पता कि आखिरकार एक्सटेंशंस क्या होते हैं, तो बेसिकली जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या है, एक लिमिटेड फीचर ही होता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में अगर हम चाहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करना तो हम एड-इन्स, एड-ऑन्स या फिर एक्सटेंशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों का काम सेम है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक्सटेंशंस इंस्टॉल करना सीखेंगे, कहाँ से होता है, कैसे होता है, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस बताऊंगा जिससे कि आपका विजुअल स्टूडियो कोड में काम काफ़ी आसानी से होने लगेगा, ठीक है। तो इन सब टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में जब आएगी उसमें मैं बताऊँगा आपको गिट से कैसे कनेक्ट करना है, गिटहब से कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। तो इसके लिए हम आते हैं अपने ड्राइव में जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को चाहते हैं क्रिएट करना। यहाँ पे मैं एक फोल्डर लेता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट की फाइल्स होंगी, ठीक है। अब आते हैं वीएस कोड में। अब अपने प्रोजेक्ट जो हमने बनाया अभी फोल्डर, उसको यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ पे आना है आपको एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक करना है। फिर अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर तक नेविगेट करना है, सिलेक्ट करना है, फिर करना है सिलेक्ट फोल्डर। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं वीएस कोड में। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो बेसिकली दो तरीके हैं प्रोजेक्ट ओपन करने के, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर और फाइल कैसे क्रिएट करना है। तो जो पहला यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे है न्यू फाइल, इस बटन में क्लिक करके नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है इसके थ्रू आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे फोल्डर आ गया। अब नाम डालना है यहाँ पे हमें, तो मैं लिखता हूँ माई स्क्रिप्ट्स, फिर एंटर करता हूँ। फिर एक नया फोल्डर ले लेता हूँ, मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अगर इस पर क्लिक करके न्यू फोल्डर करूँगा तो इस फोल्डर के अंदर फोल्डर बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो के नीचे लाइन है, और इस पर अगर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप इसको एक्सपैंड एंड कोलैप्स कर सकते हो, ठीक है। सो आपको बाहर क्लिक करना है, मेन प्रोजेक्ट वाले यहाँ पे बाहर। उसके बाद न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट होगा, ठीक है। इसके माई स्क्रिप्ट अंदर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML, ठीक है। हमने दो फोल्डर क्रिएट कर लिया। ये जो बटन है रिफ्रेश एक्सप्लोरर, तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ से फोल्डर क्रिएट नहीं किया, आपने यहाँ से कर दिया, ठीक है, यहाँ से कर दिया। सो अब मैं लिखूँ यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। मैंने एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं वीएस कोड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फाइल्स नाम का डायरेक्टरी यहाँ फोल्डर आ चुका है। लेकिन कभी कभी नहीं आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश एक्सप्लोरर पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि आपका फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे शो होने लगे, ठीक है। फिर लास्ट जो बटन यहाँ पे है आपको, ये है कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर, ठीक है। तो मैं बहुत सारा फोल्डर ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो सारे फोल्डर और फाइल्स यहाँ पे बंद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्रेश यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हमने प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लिया, अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करना। तो मैं आता हूँ सीधा HTML पे, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया HTML डायरेक्टरी पे। अब मैं क्लिक करूँगा न्यू फाइल पे, तो यहाँ पे इसके अंदर ये फाइल बनेगी। तो मैं लिखता हूँ जैसे कि
imran.html पे करते हैं एंटर। तो HTML का यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा जो कि है शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन साइन, फिर करते हैं एंटर। यहाँ से क्या होता है कि HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यूज़ करना ही होता है हर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वो हमें देखने को मिलता है। ये शॉर्टकट तरीका है करने का। अब जब आपने यहाँ पे कोई कंटेंट लिख दिया, यहाँ पे कोडिंग कर दी, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको सेव नहीं किया है। तो जब भी आप सेव नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको वाइट डॉट यहाँ दिखाई देगा, देख सकते हैं वाइट डॉट। जब आप इसे कंट्रोल एस से सेव कर दोगे तो ये वाइट डॉट खत्म हो जाएगा, यानी आपने इस फाइल को सेव कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो जितना सा टेक्स्ट है वो जूम हो जाए, बड़ा हो जाए। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो या तो पूरे आप विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है, आप जूम कर लो। तो उसके सॉफ्टवेयर तरीका है कंट्रोल और प्लस। इससे क्या होगा, पूरा VS कोड ही जूम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल माइनस माइनस। मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट हो, तो उसके जो सेटिंग है वो है जो मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। आपको आना है सेटिंग पे, फिर आना है यहाँ पे सेटिंग पे, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना है। उससे पहले आप देखो यहाँ पे दो सेटिंग है, एक यूज़र सेटिंग, एक वर्क स्पेस सेटिंग। और आप यूज़र पे क्लिक करके कोई सेटिंग करते हो तो ये आपके यूज़र पे सेटिंग अप्लाई होगा, यानी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करो आप पे ये सेटिंग सब जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बाद सेटिंग को सर्च करके सेट करते हो तो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये सेटिंग काम करेगी, ठीक है। तो आप चाहते हो ग्लोबली काम करे, कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करो वो सेटिंग अप्लाई हो जाए तो यूज़र पे कर दो। और आप चाहते हो कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई सेटिंग आप करना चाहते हो जो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहे, तो आप वर्क स्पेस पे क्लिक करके जो सेटिंग करोगे वो इस पर अप्लाई होगा। तो मैं बेसिकली यूज़र पे करता हूँ और मैं सर्च करता हूँ जैसे कि जूम, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, ठीक है। तो बस आपको इसको चेक कर देना है, माउस व्हील जूम, ठीक है। उसके बाद इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब आप कंट्रोल को दबाओ और माउस का व्हील का होता है ना अप डाउन, उससे आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, देख सकते हो। इससे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जो है कि जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कंट्रोल और माउस व्हील अप या फिर डाउन को आप स्क्रॉल करोगे तो आप कर सकते हो। इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जब भी आप कोडिंग करो तो बेसिकली जूम इन जूम आउट करने का नीड हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। उस बाद जो भी आप सेटिंग करो, सेटिंग करने के बाद आपको आना है यहाँ पे सेटिंग पे, यहाँ पे है बैकअप एंड सिंक सेटिंग, इस पर क्लिक कर दो। करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है साइन इन का, साइन इन अगर क्लिक करोगे उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट या गिटहब दोनों से लिंक कर सकते हो। लिंक कर दो तो आपका सारा सेटिंग वहाँ पे क्लाउड पे सेव हो जाएगा। फिर जब भी आप इसे यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद जब भी आप दोबारा इंस्टॉल करते हो और दोबारा लॉगिन करते हो तो आपका सारा सेटिंग वापस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन इन करो, ठीक है। मैं स्किप से करता हूँ बंद। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। सो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो, जैसे माई स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ पे एक क्लिक करके एक नया फाइल बना रहा हूँ जैसे कि run.sh, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई काम करता हूँ, जैसे लिखता हूँ दिस इज कमेंट, ठीक है। apt अपडेट apt इंस्टॉल गिट इंस्टॉलिंग गिट, ओके। एसएच क्या है, शेल स्क्रिप्ट है, इस बार में जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी लाइन को कमेंट करना है तो बेसिकली ये .sh फाइल है, ठीक है। .sh आपको बस मेक श्योर जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करो तो उसके लास्ट में डॉट के बाद एक्सटेंशन जरूर लिखना। ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऐड नहीं करेगा, आपको मैनुअली करना पड़ता है। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको कमेंट करना होता है लाइन, जैसे कि ये देखो इंस्टॉलिंग गिट, ये कोई कमांड नहीं है, ये कमांड है और ये कमांड है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ लिख दूँ कि मैं ये नीचे क्या काम कर रहा हूँ, तो इसको मैं कमेंट करूँगा। कमेंट करने के लिए आप लाइन के फर्स्ट में आइए, फिर यहाँ लिखिए हैश, तो ये कमेंट हो गया। लेकिन बहुत बार क्या होता है आपको पता नहीं होता कि लाइन को कैसे कमेंट करते हैं, तो बस उस लाइन पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल और / पर प्रेस कीजिए तो लाइन ऑटोमेटिक कमेंट हो जाती है। फिर दोबारा करेंगे कंट्रोल / ये अनकमेंट हो जाएगा। मल्टीपल लाइन करना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल / ये सारा लाइन कमेंट हो गए, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं हम। अब इससे क्या है, अब देखिए अब आते हैं हम HTML डॉक्यूमेंट पे। अब मैं यहाँ पे कोई लिखूँ जैसे दिस इज कमेंट, ठीक है। चलिए पहली मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे कमेंट कैसे करेंगे, हैश कमेंट हुआ नहीं। HTML में कमेंट करने का तरीका अलग होता है, तो हम सिंपली वही शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल / तो ये कमेंट हो गया। तो कोई भी आपका फाइल हो उसमें कंट्रोल / आप लिखोगे तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। ये VS कोड का शॉर्टकट है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। आपको इस जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट में कौन से टाइप के फाइल में किस जगह कमेंट करते हैं, हर जगह काम करता है। कंट्रोल / दबाओ आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमने कमेंट करना सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ जैसे कि अब आप कहीं भी क्या करो कि आप यहाँ लिख रहे हो जैसे कि हेलो माय नेम इज़
इमरान। अब यहाँ से अगर इंटर करोगे तो नया लाइन में आ जाओगे, लेकिन अगर आप लाइन के बीच में हो, ठीक है, अब यहाँ से अगर एंटर करोगे तो क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से बिना लाइन को तोड़े हुए अगर आपको नया लाइन में आना है, कंट्रोल फिर एंटर, इस तरीके से आप बिना लाइन को ब्रेक हुए नए लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। अब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ठीक है, लाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आ रहा है कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। अगर आप यहाँ पर सिंपली टैब दबाओगे तो जो सिलेक्टेड होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सिर्फ इंटर कर दो, तभी ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप टैब भी दबा दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने आपको बता दी अभी। अब आप देखो यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 है। अब चाहते हो कि लाइन 3 और लाइन 4 को हम कॉपी और पेस्ट कर दें, तो कैसे करते हो आप, सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉपी नीचे करना है, ठीक है, 3, 4 को, ठीक है, तो अल्ट शिफ्ट जो एरो बटन है डाउन उसको आप प्रेस करो, तो आप देखो दोनों कॉपी हो गई, नीचे हुई, ठीक है। आपको ऊपर करना है, ठीक है, अल्ट शिफ्ट फिर एरो अप का बटन होता है उसे प्रेस करो, तो अब देखो ये ऊपर हो गया, ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये हमारा नीचे चला गया, फिर ये 3 और 4, ठीक है। अब मल्टीपल लाइन को करना चाहते हो, ठीक है, तो हमने मान लो यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ तक, ठीक है, अल्ट शिफ्ट एरो बटन डाउन, तो आप इस तरह से मल्टीपल लाइन्स भी कॉपी कर सकते हो। एरो बटन डाउन वाला यूज़ करोगे अल्ट शिफ्ट के साथ तो नीचे कॉपी होगा, और अप वाला यूज़ करोगे तो ऊपर कॉपी होगा, ओके। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहीं पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब देखो मैंने कोई कोड लिखा जो कि काफ़ी इसका लेंथ ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे हमारे नीचे एक स्क्रॉल बार आ जाता है, इसको हम स्लाइड करके पढ़ सकते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, बार बार आपको माउस यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए आप शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, या फिर आप प्रेस कीजिए व्यू पे, फिर कीजिए वर्ड रैप, इसका शॉर्टकट की है Alt+Z, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो पूरे एक ही डिस्प्ले में दिखाई देगा, यहाँ पर स्लाइडर हट जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या ये नया लाइन में आ गया, आप बोलोगे यार ये तो नया लाइन में आ गया, हमें तो एक ही लाइन चाहिए था, तो ये एक ही लाइन में है। आप लाइन नंबर देखो 8, ठीक है, फिर 9, ये एक ही लाइन में है, ठीक है। फिर अगर आप करोगे व्यू वर्ड रैप तो ये वापस हो जाएगा, ये एक ही लाइन में है। तो इस तरीके से आप कोई बहुत बड़ा कंटेंट है जो कि आप डिस्प्ले पर नहीं फिट बैठ रहा है, बार बार स्लाइडर आ जा रहा है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। और जानना है आपको शॉर्टकट की के बारे में, तो आइए सेटिंग पे, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से शॉर्टकट है, उनका क्या क्या काम है। आप उस पर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके उसको अपना हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो कमांड बताया था, कॉपी अप, ठीक है, कॉपी लाइन अप, शिफ्ट अल्ट अप एरो डाउन, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो, ठीक है, कॉपी लाइन डाउन, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर टर्मिनल चाहिए तो बेसिकली आप आइए टर्मिनल पे, फिर यहाँ पर न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपको टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप चाहते हो टर्मिनल चेंज करना, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा आ रहा है, CMD आ रहा है, और आपके पास गिट बैश है तो गिट बैश भी ला सकते हैं, या फिर पावरशेल भी ला सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करना है और सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पे क्लिक करके आपके पास जो टर्मिनल होंगे जैसे पावरशेल, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वही टर्मिनल ओपन होगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर टर्मिनल भी ला सकते हैं। ओके, तो हम इसे क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं और इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने सारे डायरेक्टरीज ओपन कर रखी है, उसके अंदर फाइल्स बनी हुई है, सबको कोलैप्स करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो, कोलैप्स ऑल, सब कोलैप्स हो जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस के बारे में, कैसे आप एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे फाइल्स हैं। अब आपको है ना यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, और कुछ एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है लाइव सर्वर, फिर कीजिए एंटर, ये रहा लाइव सर्वर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा, सिंपली आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो हमारा लाइव सर्वर जो है कि इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब तक इंस्टॉल होने देते हैं, ओके, लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गया और हमारे पास एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे गो लाइव का, ठीक है। जो डिटेल्स है तो हम इसे क्लोज करते हैं, नहीं देखना। ये गो लाइव है, इससे क्या काम है बताऊंगा आपको। एक नया एक्सटेंशन ऐड करते हैं जो कि है VS कोड आइकन,
ठीक है। एक ये है VS कोड आइकन्स, तो बस आपको इसको इंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। ये हमारा फाइल्स है, इसके अंदर देखो ये आइकन्स बने हैं फाइल के पीछे, ये कौन सा फाइल है, ये कौन सा फाइल है, ठीक है। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो इसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं जो कि और अच्छे तरीके से आपको शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है VS कोड आइकन सर्च करके, ये करते हैं इंस्टॉल। ओके, हमने इंस्टॉल कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसे हम क्लैप सॉल्व कर देते हैं, इसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमें फोल्डर अच्छे से दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि फोल्डर है, उसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देखो HTML का लोगो बना है 5 का, स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे टर्मिनल का आइकन बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये आइकन जो है कि काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ों को शो कराता है, ठीक है। तो इसे आप इंस्टॉल कर लेना, ये दो एक्सटेंशंस। उसके अलावा बहुत सारे एक्सटेंशंस है, आप सर्च करना है, जैसे गिट का करना है, जो नीड होगा करे आप आराम से कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप कभी काम करते रहते हो, काम करते करते कोई फाइल ओपन किया तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा कि इस काम को आप चाहते हो और अच्छे से करना, तो आपको ये एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। आप सिंपली वहीं पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, आपको इसी का पॉपअप आता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। चलिए, अब जो हमने एक्सटेंशन यूज़ किया था गो लाइव का, जब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। तो जब भी अगर आप HTML पे काम कर रहे होगे, ठीक है, तो H1 दिस इज हेडिंग, तो ये काम आता है हमारा एक्सटेंशन हमारा वेब पेज को देखने के लिए, ठीक है। अगर हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे गो लाइव, गूगल क्रोम जस्ट वंस, तो हमारे सामने वेब पेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आप कोई भी चीज़ चेंज करोगे, H2 दिस इज सब हेडिंग, फिर Ctrl A से सेव करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है। तो अगर आप HTML का फाइल बना रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये एक्सटेंशन आपके काफ़ी हेल्प आ सकता है, आपके काफ़ी मदद करेगा। लाइव आप काम करो, ठीक है, अपने कोडिंग पे, उसके बाद आपका ये लाइव अपडेट होता रहेगा, आपको बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पोजिंग हो गया, आप क्लोज कर सकते हैं, डोंट शो अगेन। ओके, तो गाइज़ ये रहा हमारा आज का टॉपिक, मैंने कवर कर दिया। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे VS कोड में गिट और गिटहब पे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।